जय मां नंदा देवी, जय लाटू देवता। तो चलिए जी करते हैं फिर से आज की व्लॉगिंग की शुरुआत। तो अभी टाइम हो रहा है 11 और अभी मेरी तैयारी हो रही है मीटिंग में जाने के लिए। हमारे बगल में ना कोई मीटिंग रखी गई है, जड़ी बूटियों के बारे में ये मीटिंग रखी गई है। शायद मेरे को ना कंफर्म भी पता नहीं है किस बारे में ये मीटिंग है, जाके ही पता चलेगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको भी। और क्या है, पहले से ना मेरे को किसी ने कंफर्म नहीं करा कि मीटिंग वगैरह है करके, मेरे को कोई पता नहीं था। अभी फ़ोन कर रहे, अनीता भी तैयारी हो ही रही है, उन्होंने मेरे को अबर थपड़ कर दिया। छी यार आखा बकीले ना बोली ने। अभी ना मैंने फिर अनीता की वहाँ से ना स्वेटर पहन ली है। मेरे को ना जल्दीबाजी हो रही थी, इसलिए मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी भाई, जल्दीबाजी होती है। हमने ना ये कंबल भी सही तरीके से नहीं पहना है, ना अनीता ने ना मैंने, ना बाल बना रखे हैं दोनों ने। उसने तो थोड़ी बहुत कंघी मारी, मैंने तो कंघी भी नहीं मारी है भाई, ऐसे चल रहे हैं। अब वहाँ पहुँचने तक अनीता तैयारी नहीं होती है। खींच फाड़ी राम जर्ची ना यहाँ गाँव से क्या तू आ रही है। और ना सामने से ना मनीषा लोग के घर में ना वो लगा हुआ है भाई, क्या शादी वगैरह का टेंट वगैरह जो होता है ना, वो लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्य होगा, शादी वगैरह, दूर से अच्छा चमक रहा। तो देखते हैं हम भी। मैं ना ठीक से तैयारी नहीं होती हूँ, तो मेरे को ना जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने कंबल ही नहीं पहन रखा है सबसे पहले तो ठीक से। अब जाके हम ना फाइनली मीटिंग में पहुंच चुके हैं। और मीटिंग में ना मस्त हो रहा भाई, यहाँ पर ना नीचे से काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं। ये हमें ना कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताने वाले हैं। ये जड़ी बूटी के बारे में लिखा हुआ है इसमें ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ इस प्रकार का ना सबके पास ना एक एक पेपर टाइप का मिला हुआ है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ इमामी कंपनी से मिस्टर अर्जुन कटेर जी, और इसके साथ ही आपका जो ग्रीन हिमालयन हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर चारू पांडे जो हल्द्वानी से आए हैं। इसके साथ ही शारदा इंटरप्राइज से आए हैं अतुल शारदा जी जो टनकपुर से आए हैं। और इसके साथ ही आपके द हिमालयन हिल्स हर्ब्स एंड एरोमेटिक से मिस्टर बहादुर राम जी आए हैं। और HRDI जो जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर में, वहाँ से मिस्टर विक्रम रावत जी और मिस्टर हरेंद्र नेगी जी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा उद्योगनी के बारे में तो उद्योगनी संस्था से जो हमारे सहयोगी हैं मिस आपकी रेनू तोमर हैं। इसके साथ ही दीपक पांडे जी, दीपक मिश्र जी, आप इनको जानते होंगे, देवाल ब्लॉक में देखते हैं अभी। इसके साथ ही मिस्टर केतन, और जो हमारे यहाँ देवाल ब्लॉक में देख रहे हैं आपका वाड़गांव मिस्टर कुंवर सिंह जी। तो जो उद्योगनी का मेन मकसद है महिलाओं के ऊपर फोकस है कि महिलाएं कैसे सशक्त बने। सशक्त मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही सशक्त हो, सशक्त हर प्रकार से हो सकता है कि अपने फैसले लेना, घर से बाहर निकलना, इस तरीके से महिलाएं कैसे अपना सशक्त हो सके। तो हम लोग जो है 7 राज्यों में भी काम कर रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड एक है। तो उत्तराखंड में हम लोग चमोली डिस्ट्रिक्ट में 6 ब्लॉकों में अभी काम कर रहे हैं, जिसमें आपका देवाल ब्लॉक एक गाँव है। तो जिसमें हम लगभग अभी 100 से ज़्यादा गाँव को हम लोग कवर कर चुके हैं। इसका जब हम एनाटॉमी करते हैं, इसको काटते हैं, इसका सेक्शन करते हैं, इसको हम पानी में भिगाते हैं, उसके बेस पे जो ये होता है उस बेस पे हमें बताते हैं कि ये पिक्रोराइजा कुर्वा है। माल में तो इस बेस पे पता चलता है, जब लैब में जाता है ना तो वहाँ पे इसको कटिंग करते हैं, कटिंग करके बता देंगे पिक्रोराइजा कुर्वा, स्क्रोफुलरेसी है या तुंगनांथाई है। अब देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, हम एक छोटे से गांव में बैठे हैं आगे, लेकिन आप ये सोचिए ये दुनिया बहुत बड़ी है और आप ही केवल जड़ी बूटी नहीं उगा रहे हैं, इस पूरे इंडिया में बहुत लोग जड़ी बूटी उगा रहे हैं और कंपटीशन है सब जगह से। और आप यकीन मानिए उत्तराखंड का जड़ी बूटी मार्केट पिछड़ रहा है। क्यों पिछड़ रहा है? रेट्स की वजह से पिछड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ किसान रेट ज़्यादा लगा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि केवल एक घेस और इसी बेल्ट में कुटकी हो रही है। आप कश्मीर जाएं, उसके बाद हिमाचल है, उसके बाद उत्तराखंड है, नेपाल से बहुत जड़ी बूटी आती है,
तिब्बत से, भूटान से, कहाँ से नॉर्थ ईस्ट से जड़ी बूटी आती है। तो हम लोग इस गलतफहमी में ना रहें कि हम ही लोग इकलौते हैं जो कि जड़ी बूटी का उत्पादन कर रहे हैं। तो एक मार्केट में क्या होता है ना, कॉम्पिटिशन होता है, प्रतिद्वंदिता होती है, रेटों का भी कॉम्पिटिशन है। अगर हम एक बैल की तरह अड़े रहेंगे कि हम इतने में अपना माल देंगे, तो आप लोग पिछड़ जाओगे और आप लोग को निराशा लगेगी कि हमारा माल का हमें रेट नहीं मिल पा रहा है। देखिए जो सत्य बात है, क्योंकि आप लोग 100-200 रुपए के चक्कर में अटके रहोगे। जो खरीदार है वो हिमाचल से माल ले लेगा, कश्मीर से ले लेगा, नेपाल से ले लेगा, तो आप लोग तो पिछड़ गए। वो दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसके मन में ये भाव बैठ जाएगा कि यहाँ रेट ज़्यादा होते हैं। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हम इकलौते नहीं है जो जड़ी बूटी उगा रहे हैं, तो सभी लोग उगा रहे हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अश्वगंधा प्लेन्स में होता है, इसका रेट था 600 रुपये किलो, आज की डेट में 250 रुपये किलो रेट हो गया है। तो क्या किसान ने उन्हें उसकी खेती कम करना बंद थोड़ी करा है, वो और कर रहे हैं, क्योंकि बल्क में हो गया। अब ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो उनका माल ज़्यादा बिक रहा है, उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। बाकी अब प्रॉफिट और लॉस अलग चीज़ है। ऊपर मिट्टी भी चढ़ाओ, मिट्टी भी चढ़ानी पड़ेगी ना हल्की, तब उसकी भी जो जड़ होगी, तब जड़ क्या होगी, नीचे को जाएगी। दबाने का मतलब यही होता है ना, दबाने का मतलब यही होता है। अगर हम किसी चीज़ को दबाएंगे तो वो छटपटाएगा अपने बढ़ने के लिए, बढ़ेगा, दूसरा जड़ भी सीधी जाएगी। वो चीज़ है हम। तो अब जाके ना फाइनली मीटिंग समाप्त हो चुकी है और हमें ना काफ़ी कुछ जानने को मिला है। अभी भी ना कुछ महिलाएं डिस्कशन कर ही रही हैं कि हमें कैसा होगा, क्या फ़ायदा होगा, किस प्रकार से हमें खेती करनी चाहिए। और तो यहाँ पर ना सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। जितने लोग यहाँ पर मीटिंग में आते हैं ना, सारे लोग ना भोजन करके ही जाएंगे अपने घर में। और ये देखिए, ये लोग आ रहे हैं नीचे से। और ना हम खेत में जा रहे हैं अब। ये मेरे देवर जी मेरे घर में आते हमारे फौजी साहब घर में आए हुए हैं। आज घर में आ रहा था बेचारा, तो मैं घर ही में नहीं। नमस्ते नमस्ते, ठीक है। और तो ना अब हम जा रहे हैं सीधे से खेत में, क्योंकि ना हमको ना खेत में ले जा करके उदाहरण सहित मतलब खुद बताएंगे वो लोग हम किस प्रकार से खेती करते हैं घर के। वैसे ना मैंने अभी तक ना खुद की अपनी कुटू कटुकी की खेती नहीं करी हुई है, और इस बार ना मैं करने वाली हूँ इसके बाद। और तो पहले सीख लेते हैं फिर खेती करते हैं, क्योंकि इस टाइम इससे पहले क्या था ना, मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने खेती नहीं करी। तो अब मेरे बच्चे ना थोड़ी बड़े हो गए हैं तो मैं खेती करने की सोच रही हूँ। पहले समझ लेते हैं, पर मुझे काफ़ी चीज़ों का थोड़ी बहुत नॉलेज तो है, क्योंकि अगल बगल सारे लोगों ने ना कुटू कटुकी के खेती है, मतलब खेती करी हुई है लोगों ने। और तो इतनी महिलाएं आगे जा रही हैं और इतनी पीछे से आ रहे हैं। अब मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है। हमारी मोटी दीदी, पतली दीदी, पतली नहीं हो रहे, मैं मोटी हूं। और हमको बताने वाले हेड साहब है हमारे पड़ोसी गांव से। नहीं, ये देवर जी, ये तो ऐसा लुक रहा जैसे कि और फिर यहाँ पर ना डिस्कशन काफ़ी हो रहा है, क्योंकि हम ना महिलाओं पर एक कमियाँ ये रहती है, हम लोग ना कम समझते हैं बातों को, फिर ज़्यादा डिस्कशन कर देते हैं। तुम पगोर लगा रहे हो, माँ देखो रहो वो नहीं हो रहा। ये जा रही ताव फैलो ने किस्से में इसकी मुठाई देखो, ये जो ताव जो जैसे हम खाना खाते ना, खाना खाएगा वैसे में पूरा विटामिन लगा। तो जैसे ये जोड़ से ना ये सही हो रखा है, ये जो है ऊपर खड़ा नहीं, तुम मुझे कौन सा फिर मार ऐसे करो, जैसे माना ये कुदाल है नहीं, ये फिर मारने लगाई है। अच्छा कोई बुन लगाई जो ना इसे क्या होगा, नीचे एक तो पानी का तो बहाव हो ही रहा है, नीचे जा रहा है, इसे कटाव भी होगा। इसको लगभग समतल बनाना, तुम खाली फिर खड़ा हुआ रखा, इसका क्या ना खाली तुम ये जाल मान दो, जाल मान दो, ये जाल यदि ये पाना बोलो यदि ये जाल मार दो, और जो इसे दूर नहीं हो। और जो मीटिंग हो रही है ना, सारे जीजा जी के थ्रू हो रही है। जीजा जी ने बैठक आपके माध्यम से तो रखी गई है ना, जीजा जी के माध्यम से एक बैठक रखी गई है, तो सारे लोग ना जीजा जी के माध्यम से आ रखे ये लोग।
इसमें 3 वो आ रखे हैं, खरीदार एक और जड़ी बूटी सो सस्तान वाले 2 उद्योग नीति 3। हाँ सरकारी सस्तार की सरकारी विभाग आ रखा है और वो बुआई आ रखे हैं खरीदार अच्छा व्यापारी। मतलब सब एक साथ ही समझ जाएंगे हाँ। कैसी खरीदारी होती है और कैसी कैसी खेती क्वांटिटी। की जाती है और कैसी चाहिए मुर्गी, कैसी क्वांटिटी बनानी है कैसे उसकी। क्वांटिटी बनानी है। अच्छा मुर्मुरा दवा भी दूं तुम्हें है तुम ट्राई कर ला दीदी ना बहुत पीछे खड़ी हो रखी है, मैं इसे बोली तू भी घुस भाई आगे, तू भी कुछ बोल। तू पीछे से क्यों आगे तो दिखा। हम नहीं लगाएंगे, आप भी लगाएंगे, हम भी नाद करेंगे। इस बार से मेरी भी बारी है। तेरी बारी है ना। गट गोबर डालना है, फिर गाय धरना है, नहीं गाय भी नहीं रखेगी तो कटेगी के तो खेती फिर करेगी सूतर लाना है। सीमा। ओके 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 लाती हूँ भाई, अभी भी लाई हुई हूँ। एक गाय मैं विक्रम राउत जड़ी बूटी छोट संस्थान से हूँ और हमारी बहन सीमा पहाड़ी बहुत अच्छा इनका चैनल चलता है और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे कुटकी की खेती कर रहे हैं जो एक बहुत बढ़िया औषधि है। ये आयुर्वेद में इसको मेडिसिन की जननी कहा जाता है। जो कुटकी ये लोग तैयार कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन ये लोग लेते हैं। क्योंकि काफ़ी इधर उधर मोहल्ले में ये हो रही है, लोगों की काफ़ी शिकायतें आ रही है। कोई बोला कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बोला ठीक है। तो ये हो ना बगल के इसी खेत में काफ़ी फ़ायदा हो रहा, तो उसी खेत में फ़ायदा नहीं हो रहा। तो थोड़ी बहुत लोगों से गलती हो रही होगी, मिस्टेक की वजह से ही किसी का फ़ायदा हो रहा तो किसी का नुकसान हो रहा। कृषिकरण करने में थोड़ा सा लोगों को दिक्कतें आ रही दिक्कत और धीरे धीरे लोग जैसे एक से सीखेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, हम बार बार लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग इस टाइप से खेती करें। और मेरी शुभकामना है बहन सीमा पहाड़न को कि आप बहुत अच्छा कुटकी की खेती करें और बहुत आगे मुकाम तक आप कुटकी में जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल में। थैंक यू। उखाड़ दे रहे हो तो ये काम का थोड़ी रहा तुम्हारा। इसको तुम ग्रेडिंग में हटा दोगे ना, ये गया तुम्हारा ये माल। तुम खाली इसको रखोगे, ये भी हट गया तुम्हारा ये। खाली तुम इस मदर इसको रखोगे ना, मई जून से पहले तुम कटिंग कर दोगे, ये कटिंग में काम आएगा तुम्हारा। ये उसी खेत में लग जाएगा, पौधा बन जाएगा तुम्हारा। 3 साल के बाद ये फिर तुम्हें और तो आप 2-3 प्रकार से बना सकते हो ना सारे लोग ना भी खेतों में फैल चुके हैं सब जानने के लिए। के बारे में हाँ क्या क्या जानकारी मिली दीदी आपको? आप तो नीचे भी गए थे, गई थी। आपको वहाँ अच्छा लगा कि यहाँ लगा? अपना ही गाँव अच्छा है भाई। नहीं नहीं जानकारी आपको वहाँ मिली अच्छी, यहाँ मिली? ये देखिए इतना गुस्सा आता है किसान लोगों को जब कोई काम करता है ना, ये बोले कि मेरी कटुकी खींच दी है, बल ऐसा फेंक रहे हैं इनको। ऐसा भी होता है इन लोग के बीच में। अब जाके हम लोग ना भात खाने के लिए बैठ चुके हैं। ये बुआ जी भात परोस रही है सबके लिए। हाय कर। तो ना हम खाना खाने के बाद ना सीधे घर में आ रहे हैं और तो आज हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और कैसे हम कटुकी की खेती तैयार करेंगे और कैसे पौधा लगाएंगे और किस प्रकार का उसमें खाद डालना है और जो एक कुरमुड़ जो एक कीड़ा लगा हुआ है उसको ख़त्म करने की दवाई भी होती है बोला उन्होंने। और तो बहुत सारी चीज़ें ना उन्होंने बता रखी है। और इसके बाद जब मैं अपनी ही खेती करूँगी और इस बार मेरा भी प्लान है कि मैं कटुकी की खेती करूँ, तो जैसे जैसा उन्होंने बता रखा है वैसा वैसा करूँगी और फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए जी आज की इस वीडियो को ना यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं सीमा पहाड़न कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय।